यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सराफा अक्स नजर आती थी। यानी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को देखो और मेरे हुजूर की जिंदगी को देखो, तो जिस तरीके से मेरे हुजूर चला करते थे, फातिमा का चलना मेरे हुजूर की तरह है, फातिमा का बैठना मेरे हुजूर की तरह है, उनका हंसना, बात करना, सब कुछ मेरे हुजूर की अदाओं को लिए हुए था। ये फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सादा जिंदगी गुजारी। मैंने कहा कि सखावत का पैकर नजर आती थी। किस तरीके से आपको ये मकाम मर्तबा मिला? आखिर वालिए कायनात की सबसे ज्यादा चहीती बेटी है। मेरे हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साइल आता है और अर्ज करता है, कई दिन से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। मेरे हुजूर ने जब अपने घर की तरफ इल्तिफात किया, अपने घर की तरफ तवज्जो की, तो सुनो अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, अगर मैं इशारा कर दूं ना तो ये पहाड़ सोने के बनकर के मेरे साथ में चले। मगर सादगी का ये आलम है, मेरे हुजूर के घर पर 1 महीने से चूल्हा नहीं जला, 1 महीने से मेरे हुजूर के घर पर खाना नहीं बना। अब साइल आकर के अर्ज करता है, दरे दौलते पैगंबर पर अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल मेरी कुछ हाजतें हैं, कई दिन से भूखा हूँ, आप मेरी हाजत को पूरा फरमा दे। मेरे हुजूर ने जब घर में निगाह दौड़ाई तो कोई सामान नजर नहीं आया, खाने पीने की कोई चीज नजर नहीं आई। मेरे हुजूर फरमाते हैं, ऐ साहिल सुनो, हम किसी को दर से खाली नहीं लौटाया करते, मगर इस वक्त ज़ाहिरी तौर पर मेरे घर में कुछ नहीं है। ये बाजू वाला जो मकान देख रहे हो, ये पड़ोस वाला जो मकान देख रहे हो, ये मेरी बेटी फातिमा का मकान है। आप वहां चले जाओ, आपकी तमाम मुरादें अल्लाह ने चाहा तो पूरी हो जाएंगी। अब साहिल जाता है और जाने के बाद में दरवाजे पर दस्तक देता है, आवाज आती है, कौन है? साहिल कहता है कि मैं अल्लाह के नाम पर तलब करने आया हूँ, कई दिनों का भूखा हूँ, आप कुर्बान जाए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में उस वक्त ये आलम था कि 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। जब फातिमा ने अपने घर में निगाह दौड़ाई तो घर में खाने की कोई चीज नहीं, पीने की कोई चीज नहीं। अब फातिमा हैरान है, क्या दूं इस साहिल को? करे दौलत से किसी को आज तक खाली ना लौटाया, इसको कैसे लौटा दूं? आप निगाह दौड़ाती है, देखती है एक चमड़े का मुसल्ला बिछा हुआ है और उस पर हसनैन करीमैन सो रही है। जरा सादगी का आलम तो देखो, घर में बिस्तर भी नहीं है, घर में खाने पीने का सामान नहीं है, और वाली कायनात की बेटी है। आपने अपने बेटे हसन को उठाया, हुसैन को उठाया, और उठाने के बाद में जमीन पर लिटाकर उस मुसल्ले को, जो चमड़े का मुसल्ला था, रात में उस पर बच्चों को सुलाया करती थी और दिन में उसी पर नमाज़ें अदा किया करती थी। इतनी सादा जिंदगी गुजारने वाली फातिमा ने उस मुसल्ले को लपेटने के बाद में रोशनदान से हाथ बढ़ाकर साहिल को दिया और कहा, ऐ साहिल सुनो सुनो, आज हमारे पास इसके अलावा कुछ मौजूद नहीं है, अगर इससे ज्यादा होता तो हम इससे ज्यादा तुम्हें अता करते। ये फकत एक चमड़े का मुसल्ला था, आप इसको ले जाएं और बेच करके अपनी हाजतें पूरी फरमा ले। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि 2 जहां की नेमतें हैं, कि वालिए कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं, उनके खाली हाथ में कतरा लेने आए हो, दरिया लेके जाओगे। मंबए सखावत हैं सैयदों के दरवाजे। तो फातिमा की चौखट से कभी कोई खाली नहीं लौटाया, कभी किसी को खाली नहीं लौटाया गया। ये फातिमा का मकाम और मर्तबा है। ये फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अगर इनकी शान बयान की जाए प्यारे इस्लामी भाइयों, तो घंटे 2 घंटे नहीं, हफ्ता 1.5 घंटा, हफ्ता 2 हफ्ते नहीं, बल्कि लंबा अरसा चाहिए, बल्कि यूं कहो जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मगर फातिमा की फजीलत, आपके फजाइल, आपके मनाक़िब कोई बयान नहीं कर सकता। इसलिए मुख्तसरन यूं कहा जाए कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फकत हबीबे खुदा की बेटी ही नहीं, बल्कि जिसकी रजा परवरदिगार चाहे उसको फातिमा कहा जाता है। अब अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें।